हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्विज टॉक। सो आज का हमारा वीडियो होने वाला है उद्यम रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, जहाँ पे हम आपको बताएंगे कि अगर आपने अपनी कंपनी का, अपनी प्रोप्राइटरशिप फर्म का उद्यम रजिस्ट्रेशन करना है तो आप कैसे कर सकते हो। चलो जानते हैं इसका प्रोसेस क्या रहने वाला है और इसमें क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए। चलो जानते हैं उद्यम सर्टिफिकेट लेने का प्रोसेस क्या है। अभी हम सर्च करेंगे हरियाणा उद्यम सर्टिफिकेट। इस सर्टिफिकेट को अप्लाई करने से पहले आपको 2-3 चीज़ें आपको हैंडी होनी चाहिए। वन इज़ योर आधार एंड सेकंड इज़ योर पैन कार्ड। थर्ड, आप किस नाम से आप अपनी इंटरप्राइजेस स्टार्ट करना चाह रहे हो। देन आपका एड्रेस क्या रहने वाला है। ये एड्रेस एड्रेस प्रूफ नहीं जाएंगे, बट आपको एड्रेस यहाँ पे मेंशन करना होगा। सो ये हमारी वेबसाइट आ गई है। यहाँ पे हम इस पे उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए जाएंगे। उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे गए। अब यहाँ पे हमारा ये ऑप्शंस आता है कि आप एग्जिस्टिंग हो या नहीं हो, तो हम नया रजिस्टर कर रहे हैं जो भी अपना रजिस्टर नहीं है उद्यम पे। यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना आधार नंबर डालना होगा, उसके बाद अपना आधार नाम, आधार पे जो आपका नाम है वो डालना होगा। अगर आप कंपनी के केस में कर रहे हो तो भी आपको इंडिविजुअल का जो भी ऑथराइज सिग्नेटरी है उनका आधार नंबर और आधार पे जो नाम है वो डालना होगा। इसके बाद आपका यहाँ पे एक वैलिडेट होगा और एक ओटीपी जनरेट होगा। अब हमारा यहाँ पे ओटीपी आ गया होगा 260700। इसको हम वैलिडेट करेंगे और जब ये वैलिडेट हो जाएगा उसके बाद हमारे ये और इन्फॉर्मेशन मांगेगा। चलो अब चलते हैं आगे, बाकी डिटेल्स फिल करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के से रिलेटेड। जैसे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन एक इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन रहनी होगी, उस केस में हम यहाँ पे इंडिविजुअल्स की डिटेल डालेंगे। जैसे कि इंडिविजुअल है तो ऑब्वियसली प्रोप्राइटरी होगा। देन हमारा आ जाएगा प्रोप्राइटर का पैन। नेम आ गया हमारा यहाँ पे। अब हम अपना पेन को वैलिडेट कर लेंगे। एक बार हमारा पेन वैलिडेट हो जाएगा उसके बाद हमें कंटिन्यू करना है टू फिल अदर डिटेल्स। अब आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना होगा और अपनी ईमेल आईडी डालनी होगी। उसके बाद आपको अपना सामाजिक वर्ग जो सोशल कैटेगरी है वो बताना होगा और पर्सनल लाइक जेंडर हो गया अपना, स्पेशली एबल हाँ या ना। अब आ जाते हैं हमारी फर्म का जो आप नाम रखना चाहते हो वो यहाँ पे एंटर करेंगे। जैसे कि मैं अपनी फर्म का नाम रखना चाहता हूँ प्रवीण एंटरप्राइजेस। अब यहाँ पे आ जाएंगे, अगर किसी का कोई ऑफिस है या यूनिट सेटअप है तो उस यूनिट का नाम क्या है और उसका एड्रेस क्या है। आपने यहाँ यूनिट का नाम दे दिया। अब आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे ऑफिस। सो ऑफिस का एड्रेस डाल देते हैं हम। ऑफिस का एड्रेस डाल दिया हमने।
यहाँ पे आप अपनी सारी डिटेल्स डालोगे, जो भी आपके ऑफिस का एड्रेस रहने वाला है। अपना आपने स्टेट सेलेक्ट करना है। अब आप यहाँ डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करोगे अपना, जैसे कि मेरा गुड़गांव है तो मैंने गुड़गांव सेलेक्ट किया है। यहाँ पे आपने इसको ऐड कर देना है। जैसा कि आप जानते हो MSMEs जो है, ये जो उद्यम सर्टिफिकेट्स है, ये प्राइमरीली बना ही अपना मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स के लिए है, इसलिए यहाँ पे आपको प्लांट्स और ये सब चीज़ें इन्फॉर्मेशन डालनी होती है। लेटर ऑन गवर्नमेंट ने इसको सर्विस सेक्टर्स के लिए भी अलाउ कर दिया, बट सर्विस सेक्टर्स को इस स्कीम्स या MSME लॉज से रिलेटेड ऐसा कोई मेजर बेनिफिट है नहीं। फिर आपको यहाँ पे ऑफिस एड्रेस डालना होगा, जो भी आपका जो मैन्युफैक्चरिंग जगह है उसका जो ऑफिस एड्रेस होगा। हमने स्टेट सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे हमने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे हमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है वो भी लेना होगा। सो हमने इस पर क्लिक कर दिया। सो ये जो भी हमारी प्रीमाइसेस है उसके बेसिस पे आप सेलेक्ट कर सकते हो कि आपके ऑफिस की जो लोकेशन है वो कहाँ पड़ती है। जैसा कि मुझे अपनी लोकेशन का आइडिया है तो मैं अपनी लोकेशन इसमें सेलेक्ट कर लूँगा। सो मैंने, जैसे कि मुझे अपनी लोकेशन पता है, मैंने अपनी सेलेक्ट कर दिया है लोकेशन। सिमिलरली आपको भी अपनी लोकेशन पता होगी, उसके बेसिस पे आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लोगे। आपने इससे पहले कहीं रजिस्ट्रेशन UAM का या EM2 का रजिस्ट्रेशन करा रखा है तो वहाँ वो डिटेल्स आप यहाँ पे डाल सकते हो। अब यहाँ पे आपको डालना होगा जो हमारा पॉइंट 15 है, स्टेटस ऑफ इंटरप्राइजेज, मतलब आप ये बिज़नेस कब से शुरू किया है आपने। सो अगर हम जैसे आज से हम शुरू कर रहे हैं इसको, सो आज हम 19 अक्टूबर डाल देते हैं, सॉरी 18 अक्टूबर कि हमने कल से शुरू किया है। सो जो डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है वो डेट है जहाँ पे आपने बिजनेस को स्टार्ट किया है। तो हम जैसे कि हम कल की डेट से डाल देते हैं 18 अक्टूबर, एंड देन चलते हैं आगे कि प्रोडक्शन स्टार्ट हुई है नहीं हुई है, ये आपको देना होगा। एक तो हो गया डेट ऑफ कमेंसमेंट, और एक होता है डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, एक होता है हमारा डेट ऑफ कमेंसमेंट, जिसमें हम ये बताते हैं कि आपने बिजनेस रजिस्ट्रेशन और तो कब कराया, बट बिजनेस कई बार क्या होता है कि कुछ समय बाद स्टार्ट करते हैं, तो वो आपको जो आपकी डेट ऑफ कमेंसमेंट है वो वहाँ पे डलेगी। वो कभी भी फ्यूचर डेट नहीं हो सकती है। यहाँ पे आपको अपना बैंक डिटेल्स डालनी होगी जहाँ पे भी आपने अपना बैंक अकाउंट ओपन कराया हुआ है। अब आप पॉइंट 17 है हमारा कि मेजर एक्टिविटी क्या, आप मैन्युफैक्चरर हो या सर्विस हो। जैसे कि आप मैन्युफैक्चरर्स डाल देते हैं हम यहाँ पे। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना जो पॉइंट नंबर 18 है, जो हमारे NIC कोड्स हैं, नेशनल इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन के जो कोड्स हैं वो सेलेक्ट करने पड़ेंगे। सो आप या तो आप सर्च कर सकते हो, या आप अपना नीचे जो बनाया हुआ है, जो भी हमारे ऑप्शन सर्च के कराए हुए हैं, वहाँ से आप सर्च करके अपनी एक्टिविटीज सर्च कर सकते हो, अपना कोड सर्च कर सकते हो, NIC कोड। जैसे कि हम सेलेक्ट कर लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेक्सटाइल्स। ये जो कोड रहने वाले हैं वो आपके बिजनेस के रिलेटेड ही रहने वाला है, तो आपको ये सोच समझ के इसे सेलेक्ट करना होगा, क्योंकि ये फर्दर आगे जाके कभी भी आप कोई अपना डेट रिकवरी का केस MSME समाधान पोर्टल पे डालते हो या कहीं पे भी आप इसका रेफरेंस देते हो, तो यहाँ पे जो NIC कोड्स है वही आगे चलेंगे। अदरवाइज आपको फिर दोबारा ये कोड्स अपडेट करने होंगे। जैसे हम नया डाल देते हैं फिनिशिंग ऑफ टेक्सटाइल्स, ये हमारा 5 डिजिट NIC कोड सेलेक्ट कर लिया हमने। अब इस एक्टिविटी को हम ऐड कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे ये डालना होगा कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितने लोग काम करते हैं।
अगर 10 लोग काम करते तो आप 10 डालोगे। सो अभी के लिए मैं एग्जांपल के लिए सिर्फ एक पुरुष एक महिला मैं डालता हूँ। यहाँ पे अन्य अगर भी हैं आपके पास तो वो भी आप डाल सकते हो। उसके बाद आपको अपना जो एसेट्स है जो आपके प्लांट एंड मशीनरी में, अगर किसी का ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस है, उस एसेट्स की वैल्यू 2022-23 फाइनेंशियल ईयर में जो थी रिटर्न डाउन वैल्यू थी वो आप यहाँ डाल सकते हो। और आप यहाँ पे अपना जो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्चा करा है वो आप डाल सकते हो। उसके बाद सरकार ने यहीं पर ही और प्लेटफॉर्म्स के जो लिंक दे रखे हैं जहाँ से आपकी इन्फॉर्मेशन उन प्लेटफॉर्म्स पे चली जाएगी। देन दे विल स्टार्ट रीचिंग यू, जैसे कि आर यू इंटरेस्टेड इन गेटिंग रजिस्टर्ड ऑन गवर्नमेंट ई मार्केट जेम पोर्टल जो है हमारा, फिर TREDS पोर्टल आ गया, नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल आ गया, NSIC B2B पोर्टल आ गया। सो आप यहाँ पे देख भी सकते हो कि आप इन पोर्टल्स पे जाके वहाँ पे चेक भी कर सकते हो कि हमारा जेम पोर्टल किस लिए है, B2B पोर्टल किस लिए है। सो आप अभी आपको वहाँ जाना है करना है तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आपको नहीं जाना है तो इसको नो कर दीजिए। सो अभी हमें नहीं जाना है तो हम सिर्फ MSME इस पर ही सर्टिफिकेट पे काम कर रहे हैं इस पे, तो अभी हम नहीं जाएंगे। बट अगर आप अपनी कंपनी का रजिस्टर करोगे तो आपके लिए कुछ ना कुछ प्लेटफॉर्म ज़रूर काम के होंगे। फिर यहाँ पे सबमिट करते हैं और अब फाइनल OTP लेते हैं। यहाँ पे अभी मेरे पास GST नंबर नहीं है तो मैं अभी नो कर देता हूँ। जब आप सबमिट और फाइनल दबाओगे तो कहीं पे भी आपने कोई इन्फॉर्मेशन छोड़ी हुई है ये आपको वहाँ पर लेके भी जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ अन्य में कुछ भी नहीं डाला तो मुझे यहाँ 0 डालना होगा। अब ये हमसे पूछ लेगा कि आपका डाटा करेक्ट है या नहीं है। आप यहाँ ओके कर दोगे तो ये आपका सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा। सो ये वीडियो थी हमारी उद्यम रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, जहाँ पे हमने आपको बताया कि अगर आपने उद्यम रजिस्ट्रेशन करना है तो आप कैसे कर सकते हो। और अगर किसी भाई को अपना करवाना हो उद्यम रजिस्ट्रेशन रजिस्टर, सो वो हमें नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकता है एंड हमें कोई भी उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए हमें रीच आउट कर सकता है। और आपको ये वीडियो कैसे लगे प्लीज़ हमें बताएं। और अगर आप चाहते हो ऐसी वीडियोस ऐसी इन्फॉर्मेशन आप तक टाइमली पहुंच सके तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन है उसे भी दबा ले, जिससे कि आपको जैसे भी हम वीडियोस अपलोड करेंगे आप तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी। थैंक यू वेरी मच।